बानी पीटीआई को जेल में तमाम जरूरी सहूलतें फराहम की गई। वफाकी हुकूमत ने जेल में कमरे की तस्वीर पेश कर दी। रूम कूलर, टीवी, एक्सरसाइज साइकिल, फिटनेस आलात, स्टडी टेबल, कुर्सी दी गई। बानी पीटीआई को खाने के लिए अलग किचन और किताबों समेत तमाम सहूलियत मैसर है। वफाकी हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बानी पीटीआई के साथ अहल खाना और लीगल टीम की मुलाकातों की फहरिस्त भी जमा। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में वकला रसाई न देने का मौक़िफ़ अपनाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी पीटीआई का कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ गलत है। अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई के बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। बानी पीटीआई को दिन में 2 मरतबा चहलकदमी के लिए गैलरी की सहूलत भी मौजूद है। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बना तो मैंने अदालत में बैठना ही छोड़ दिया। उस वक्त ये बहस चल रही थी कि इख्तियार मेरा है ये किसी और का। बाहर जाकर बड़े शेर बनते हैं, सामने आकर कोई बात नहीं करता। उसूली मौक़िफ़ में सियासत नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, जो आपके मरकजी केस में क्लाइंट थे, अगर उन्हें आज कह दें कि तमाम असासों का जवाब दें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया कि अगर आप उतने ही ईमानदार थे तो एमनेस्टी क्यों दी। बरतानिया की मिसाल दी जाती है, बताएं वहां क्यों एमनेस्टी नहीं दी जाती। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल और आजमूदा है। चीन अजीम मुल्क बनने के लिए जदोजहद कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब। बोले, चीन अपने नौजवानों, तालीम और सेहत पर सरमायाकारी कर रहा है। चीन की मुख्तसर मुद्दत में तरक्की हमारे लिए मशल-ए-राह है। चीन ने कम अरसे में तरक्की की मनाजिल तय की। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर मौके पर साबित हुई। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन में ट्रिब्यूनल तब्दीली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्तों पर एतराज़ात के साथ समाअत। अदालत ने दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके डायरी नंबर लगाने की हिदायत कर दी। उधर इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। नून लीग के वकील ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल हिदायत नहीं दे सकता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हमें मौका नहीं दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तरीकाकार के तहत काम नहीं कर रहा। पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर चैलेंज किया है, पीर तक समाअत मुलतवी कर दें। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर कोई स्टे ऑर्डर आ जाए तो हमें दे दे, हम समाअत रोक देंगे। आपका एतराज आ गया, उसे हम रिकॉर्ड पर ले आएंगे। हमने अपने एक आईनी हक को इस्तेमाल किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो ट्राइब्यूनल पे हमें एतराज़ात थे वो हम लेके दरखास्त की शक्ल में तीनों हलकों के यहाँ पे हम आए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक आईनी इदारा है और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 के तहत पाकिस्तान भर में चारों सूबों में और इस्लामाबाद में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। कौमी असम्बली की तीनों सीटों के नताइज के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया। नताइज को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया तो केस ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि कभी भी किसी जज की ज़ात को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। हमें ट्रिब्यूनल के जजेस की प्रोसीडिंग पर एतराज़ है। अदालत कानून और ज़ाब्ते के तहत चलनी चाहिए। चाहते हैं फेयर ट्रायल के लिए हमारे ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जाए। अदलिया का एहतराम और उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई एतराज़ नहीं है। पौने 3 बजे 2:45 पे हमारे साथी अजहर मशवानी साहब के घर पे रेड हुआ। उनके 2 प्रोफेसर भाई जिनका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं, उनको सीडीडी ने, कोई सादा लिबास में मलबूस लोग थे, कोई पुलिस यूनिफॉर्म में थे, उनको अरेस्ट किया गया। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अजहर मशवानी के भाई की गिरफ्तारी की मजम्मत बोले। रात 2:45 बजे अजहर मशवानी के घर पर रेड किया गया। उनके प्रोफेसर भाई को CTD और सादा लिबास में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। आइन में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं, जमहूरियत में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का सिर्फ ये कसूर है कि वो अपने कायद के पीछे खड़े हैं। शिबली फराज बोले, PTI की सोशल मीडिया टीम हमारी पार्टी का हरावल दस्ता है। महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से आगाही पैदा हुई। मुल्क का सोचे, मुल्क तबाह हो रहा है, इस तरह की कैफियत है। मुल्क के मकबूल लीडर को रिहा करें, सियासी मुकदमात को खत्म करें, अवाम के मैंडेट को वापस किया जाए, तब इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने बिजली एक बार फिर महंगी कर दी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वॉल्टन एयरपोर्ट लाहौर को बंद करके कमर्शियल बुनियादों पर जमीन देने का मामला नैब ने साबिक DG सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तजा के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। नैब ने साबिक DG समेत दीगर सिविल एविएशन ऑफिसर्स को शामिल तफ्तीश कर लिया। खाकान मुर्तजा से तहकीकात के लिए 13 सवालात दिए गए। सवालात में वॉल्टन एयरपोर्ट लाहौर को बंद करके कमर्शियल बुनियाद पर देने के हवाले से पूछा गया। नैब ने तहकीकात के लिए एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन से राब्ता भी कर लिया। 13 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर के कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने हिदायत की है कि रिपोर्टिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और मुतल्लिका कवानीन का ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग के लिए जारी करदा गाइडलाइंस पर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पैमरा कार्रवाई कर सकता है। अदालत ने पैमरा की जानिब से सिर्फ तहरीरी हुक्मनामे की रिपोर्ट से मुतल्लिक पाबंदी की मुअत्तली को बरकरार रखा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सफर का आज से आगाज। डेलिस के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में मेजबान अमेरिका से मुकाबला रात 8:30 बजे होगा। कप्तान बाबर आजम फातिहाना आगाज के लिए पुरअज़्म हैं। साइड स्ट्रेन के बाद इमाद वसीम मैच से आउट हो गए। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद की फाइनल 11 में शमूलियत मुतवक्के। टाइम और उस्मान में से किसी एक को खिलाए जाने का इम्कान है। बाबर आजम और इस्बान से ओपनिंग करवाने पर गौर। टीम का 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। दोनों टीमें किसी भी फॉर्मेट में पहली बार मद्दे मुकाबले आएंगी। अमेरिकी टीम ने पहले मैच में कनाडा को शिकस्त से 2-4 किया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि ICC इवेंट में हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहते हैं। शादाब और आजम को फॉर्म में आने के लिए एक अच्छा मैच चाहिए। पाकिस्तानी टीम को स्टेडियम से बहुत दूर होटल में क्यों ठहराने का बंदोबस्त किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया। कौमी टीम का होटल तब्दील कर दिया गया। जराये के मुताबिक न्यूयॉर्क में कयाम के दौरान टीम का होटल स्टेडियम से 90 मिनट की ड्राइव पर था। तब्दील शुदा होटल 5 मिनट के फासले पर मौजूद है। कौमी टीम को न्यूयॉर्क में कयाम के दौरान 2 मैचेस खेलना है। ग्रीन शर्ट्स का 9 जून को रवायती हरीफ भारत से टाकरा होगा। 11 जून को कनाडा से मुकाबला शेड्यूल है। मोहसिन नकवी ने ICC से राब्ता किया और सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। मुंतजमीन को कौमी टीम का होटल तब्दील करने पर कायल किया। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के केसेस की समाअत। PTI रहनुमा सनम जावेद अदालत में पेश। अदालत ने सनम जावेद को 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की सनम जावेद और आलिया हमजा की रिहाई की अपील। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, अदालतें छोटी पड़ गई हैं, बेगुनाह लोगों की तादाद ज्यादा है। आलिया हमजा और सनम जावेद को ऐसे फिराया जा रहा है जैसे झांसी की रानियां हैं। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। जून का महीना अहम है। मुल्क में अब सियासी फैसले होंगे।
बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरूनी मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस माजी कारकुन सारिम बर्नी को 2 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने वरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि सारिम बर्नी से बच्चों से मुतालिक तफ्तीश करनी है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। रहनुमा चौधरी तनवीर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। रावलपिंडी की अदालत का मुल्जिम को गिरफ्तार करने का हुक्म। MNA दानियाल चौधरी समेत 4 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। वीकेंड के दलाइल मुकम्मल होने पर गुज़िश्ता रोज अदालत ने फैसला महफूज किया था। साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अदनान को 12 फरवरी की शाम फायरिंग करके कत्ल किया गया था। मुकदमे में लीगी सेनेटर चौधरी तनवीर, MNA दानियाल चौधरी और दीगर को नामजद किया गया था। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बावजूद कई शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाहौर के दर्जा हरारत में कुछ कमी, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू और जैकबाबाद में पारा 43, दादू में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में दर्जा हरारत 39 और मुल्तान में 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध में भी गर्ज चमक के साथ बारिश हो सकती है।